सबसे पहले बात मॉनसून सत्र की। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है। कोचिंग रेगुलेशन बिल पर बहस फिलहाल हो रही है। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने सवाल उठाए, कहा यह बिल अफसरशाही को बढ़ावा देने वाला है। वहीं हरीश चौधरी बोले कि कोचिंग इंडस्ट्री की चिंता सभी कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों की चिंता कौन करेगा। रविंद्र भाटी बोले कि विधेयक में कोचिंग सेंटर को प्रोटेक्ट किया गया है। विधायक गोदारा ने सेंटर्स में काउंसलर रखने की मांग रखी। अब चर्चा के जवाब में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रेमचंद बैरवा, सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा की कार्रवाई में। विद्यार्थियों की समस्या को सुनकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। जब विद्यार्थियों को पारदर्शिता मिलेगी, जब अभिभावकों को जानकारी सुलभ होगी और जब संस्थान जवाबदेही होंगे, तब एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली की स्थापना संभव होगी। हमारा लक्ष्य संस्थानों को बंद करना नहीं है, बल्कि उन्हें सक्षम, ईमानदार और संवेदनशील बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का क्रियान्वयन केवल कानून के बल पर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। राज्य स्तर पर राजस्थान कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एवं जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। कोचिंग सेंटर के स्तर पर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षित वार्डन, रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक एक लचीला है। यदि भविष्य में भी अगर परिस्थितियां बदलती है, यदि कोई नई चुनौती आती है, सामने आती है, तो इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। हम किसी कठोर ढांचे में नहीं बांधना चाहते। हमारा उद्देश्य समस्याओं का समाधान है, कोई नई समस्या खड़ी करना। सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ संवेदनशील, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को भी इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब एक बच्चा आत्महत्या करता है, वह केवल एक परिवार ही नहीं टूटता, वह हमारे सामाजिक ताने बाने में भी छेद कर देता है। यह हमारी चुप्पी, हमारा निष्क्रियता और हमारी संवेदनशीलता पे भी प्रश्न खड़ा करता है। जब कोई पिता अपने खून पसीने की कमाई से फीस भरता है, जब कोई माँ अपने गहने बेचकर अपने बच्चे को कोचिंग कराती है, तो उसका सपना केवल नौकरी नहीं होता है, वह चाहती है कि उनका बच्चा सम्मानित, सुरक्षित और समर्थ नागरिक बने। और जब कोई संस्थान झूठ बोलकर, लालच दिखाकर इन सपनों को तोड़ता है, तो वह केवल आर्थिक रूप से ही नहीं धोखा देता, बल्कि वह भावनात्मक रूप से भी अपराध करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शिक्षा सेवा हो, व्यापार नहीं हो, विद्यार्थी सशक्त नागरिक बने, रैंकिंग मशीन नहीं बने, अभिभावक केवल फीस देने वाले नहीं बने और संस्था जवाबदेही और सहयोगी बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो केवल पुस्तकों और पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं की बात करते हैं। हम बात करते हैं चरित्र निर्माण की, नैतिकता की और उस सजग नागरिक को की जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा मनुष्य बनना चाहिए जो सोच सके, समझ सके और समाज को बेहतर बना सके। आज जब कोचिंग उद्योग अरबों रुपए का वाणिज्यिक ढांचा बन चुका है, तब यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सुनिश्चित करें कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं हो, लेकिन गुणवत्ता और सेवा दोनों सुनिश्चित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सबसे पहला और बड़ा दायित्व है कि हम अपने विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करें। कोई भी छात्र केवल इस वजह से पीछे न रह जाए कि उसे सुरक्षित और पारदर्शी माहौल नहीं मिला। कोई भी अभिभावक केवल इस वजह से अपनी मेहनत की कमाई गंवाने बैठे कि किसी संस्थान ने झूठा दावा किया, और कोई भी परिवार केवल इस वजह से आंसू न बहाए कि उसके बच्चे ने दबाव के कारण अपनी जान गंवा दी। यह विधेयक विद्यार्थियों को भय, दबाव और धोखे से मुक्त करने का प्रयास किया। मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को हजारों किलोमीटर दूर कोचिंग
के लिए भेजता है तो उनके मन में सैकड़ों चिंताएं होती है। फीस का बोझ, सुरक्षा का डर और भविष्य की अनिश्चितता। इस विधेयक में अभिभावकों को भरोसा मिलेगा कि फीस में और सरकार उनके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माता पिता को समझना होगा कि उनके बच्चे की खुशी उनकी रैंक से अधिक महत्वपूर्ण है कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं बन सकता, बल्कि बनाने की आवश्यकता नहीं है, वह समाज का सभी कुशल एक रोजगार देने वाला भी बने। समाज में हर प्रकार की प्रतिभा की भी आवश्यकता है। एक अच्छा शिक्षक, कुशल कारीगर, एक ईमानदार व्यापारी, एक समर्पित कलाकार, एक प्रशासनिक अधिकारी, ये सब समाज के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने डॉक्टर और इंजीनियर हैं। इसलिए जो अभिभावक डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए ही करते हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोचिंग संस्थान वहीं जाकर के संचालकों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप केवल व्यवसायी नहीं बने, आप राष्ट्र निर्माता और उसके हाथों में देश का भविष्य हो। जब कोई बच्चा आपके पास आता है तो वह केवल एक ग्राहक नहीं है, वह एक परिवार की उम्मीद है, राष्ट्र का भविष्य है। उसके साथ व्यवसायिक नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार करें, उनकी क्षमता को पहचाने, उसकी कमजोरियों को समझे और उन्हें सही मार्गदर्शन दे। शिक्षकों से मेरी विनती है कि आप केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं पढ़ाएं, जीवन की शिक्षा दें और विद्यार्थियों को केवल सवाल ही हल नहीं करना सिखाएं, जीवन की समस्याओं से भी निपटना सिखाएं। उन्हें सफलता के साथ साथ असफलताओं से निपटने की कला भी सिखाएं। यदि याद रखिए कि आप केवल शिक्षक नहीं हैं, आप मार्गदर्शक हैं, मित्र हैं और कई बार आप माता पिता की भूमिका में भी होते हैं। विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक आपके लिए है, यह आपको सुरक्षा देगा, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और आपको भावनात्मक वातावरण में पढ़ने का अवसर भी देगा। लेकिन याद रखना,